इसी तरह अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आपको ये खदशा है कि आप सो गए तो आप तहज्जुद नहीं पढ़ पाएंगे, जो कि आजकल कुछ दिन मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि सोते सोते 10 बज जाते, कभी 11 बज जाते, कोई काम इतना ज़्यादा होता। और आप देखें कि पहली फजर की अजान जो है 3:15 पे, 3:16 पे पहली अजान हो रही है, तो जाहिर है हमने फजर की अजान से पहले ही तहज्जुद पढ़नी होती है ना। काफ़ी दिन जो है मेरी मतलब इस तरह मुझे प्रॉब्लम आती रही कि तहज्जुद नहीं पढ़ पा रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गम हो रहा था। अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक मुझे तहज्जुद का पाबंद करें, मैं तहज्जुद नहीं छोड़ना चाहती। अल्लाह पाक ने पाबंद कर दिया। बहुत सारे मुफ्ती हजरात, बहुत सारे उलमा के मैंने बयानात सुने। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम समीना इमरान है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। आज एक बहुत अहम मसला मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बार बार उसके बारे में सवाल किया जाता है और बहुत सारे मुफ्ती हजरात का इस बारे में इख्तलाफ भी है। देखें, इख्तलाफ करना कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अगर कोई दीनी मसला है तो आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। सवाल ये किया जाता है कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? क्या सोए बगैर हम तहज्जुद नहीं पढ़ सकते? अब इस बारे में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने आप रखें, जो हमारे लिए एक अमली नमूना है। याद रखिएगा कि इबादात का तारुफ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश किया। हम उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। जो बात कुरान और हदीस में है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि क्या सोना ज़रूरी है तहज्जुद के लिए? सबसे अफजल तो ये है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका अपनाते थे कि वो इशा के फ़र्ज़ पढ़ के सो जाया करते थे, फिर कुछ देर सोने के बाद वो उठते थे, तहज्जुद की नमाज और वितर साथ पढ़ा करते थे, यानी कि वो तहज्जुद के लिए पहले सोया करते थे। अब बहुत सारे मुफ्ती हजरात ये कह रहे हैं कि सोना ज़रूरी नहीं है। इसकी मिसाल भी हमारे सामने है कि रमज़ान के महीने में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ते थे तो उसके बाद तहज्जुद पढ़ लिया करते थे, क्योंकि रमज़ान था ना, और सहरी के लिए उठना भी होता है। उन्होंने हमारी आसानी के लिए हर तरीका हमारे लिए अपनाया है, ताकि हम अगर नेकी करना चाहते हैं तो हम किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। आप देखें, ज़ोहर और असर मिला के हम पढ़ सकते हैं अगर हमें मजबूरी है, अगर टाइम कम है, हम जॉब कर रहे हैं, किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो हम ज़ोहरैन पढ़ सकते हैं। अगर हम कहीं सफ़र पे जाने वाले हैं और हमें ये खदशा है कि हमसे इशा नहीं पढ़ी जाएगी, या कोई वहाँ ऐसा मुकाम नहीं होगा जहाँ हम नमाज़ पढ़ सकें, या ट्रेन का सफ़र है या जहाज़ का सफ़र है, तो हम मगरिबैन पढ़ सकते हैं। इसी तरह जब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम तहज्जुद जल्दी पढ़ सकते हैं सोए बगैर, तो इसका जवाब है हाँ, हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि तरावी भी तहज्जुद की एक सूरत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इशा के बाद रमज़ान में तरावी पढ़ा करते थे। इसी तरह अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आपको ये खदशा है कि आप सो गए तो आप तहज्जुद नहीं पढ़ पाएंगे, जो कि आजकल कुछ दिन मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि सोते सोते 10 बज जाते, कभी 11 बज जाते, कोई काम इतना ज़्यादा होता। और आप देखें कि पहली फजर की अजान जो है 3:15 पे, 3:16 पे पहली अजान हो रही है, तो जाहिर है हमने फजर की अजान से पहले ही तहज्जुद पढ़नी होती है ना। काफ़ी दिन जो है मेरी मतलब इस तरह मुझे प्रॉब्लम आती रही कि तहज्जुद नहीं पढ़ पा रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गम हो रहा था। अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक मुझे तहज्जुद का पाबंद करें, मैं तहज्जुद नहीं छोड़ना चाहती। अल्लाह पाक ने पाबंद कर दिया। बहुत सारे मुफ्ती हजरात, बहुत सारे उलमा के मैंने बयानात सुने, मैंने इस पे गौर किया, मैंने बहुत सर्च किया इसके ऊपर, तो मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि तहज्जुद के लिए सोना एक तो ज़रूरी नहीं है। आप अगर इशा पढ़ रहे हैं तो इशा के बाद जो वितर है वो भी तहज्जुद की एक सूरत है, और इशा की नमाज अगर आप थोड़ा सा लेट करके पढ़ रहे हैं तो आप साथ ही तहज्जुद पढ़ सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि फजर की अजान से थोड़ा ही पहले 10-15 मिनट पहले भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ठीक है।
آپ 2 نفل 4 نفل 6 نفل 8 نفل تہجد کے پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں تہجد کے تو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے آپ یہ وہم اپنے دل سے نکال دیں کہ تہجد کے لیے سونا بہت ضروری ہے اور بغیر سوئے تہجد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آج کل کا دور بھی ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زندگی بہت زیادہ مصروف ہے، عورتیں مرد تقریباً سبھی جاب کر رہے ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، گھروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے نبی کریم نے آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں، ہم اپنی طرف سے مذہب کو نہیں چینج کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے عشاء کے کچھ دیر بعد بھی نفل پڑھے ہیں، تہجد انہوں نے پڑھی ہے، اور تراویح بھی تہجد کی ہی ایک صورت ہے، قیام اللیل جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ تہجد کی نماز عشاء کے کو تھوڑا سا لیٹ کر کے اس کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ سو جائیں، اور پھر فجر کی اذان ہو تو آپ اٹھ کے فجر پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ عشاء کی نماز اگر پڑھ لیں، وتر چھوڑ دیں، فجر سے تھوڑی دیر پہلے جاگیں، وتر پڑھ لیں، پھر تہجد پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے، پھر اتنی دیر میں اذان ہو جائے گی، تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کل کیا کریں، کیونکہ سردیوں میں تہجد پڑھنا میرے مطابق آسان ہے، کیونکہ فجر کی اذان بہت دیر سے ہوتی ہے، آپ آرام سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر جا کے کہیں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو سردیوں میں تو تہجد پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، مسئلہ سارا گرمیوں میں آتا ہے، فجر کی اذان ہی 3:15 بجے شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم سوئے تھے، پھر آنکھ لگ گئی، پھر ہم اٹھ نہ سکے تہجد کے لیے، اور پھر بڑی مشکلوں سے فجر کے لیے ہم اٹھے، 3:30 پونے 4 بجے اٹھ کے ہم نے فجر پڑھی۔ یہ ایک کامن پرابلم آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہمارے نزدیک جو ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا عملی نمونہ ہے، قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہم کسی اور کی طرف کیوں جائیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا آسانیاں رکھی ہیں۔ تو ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہم عشاء کے کچھ دیر کے ساتھ بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا لیٹ کر کے، ہم فجر سے 15 منٹ پہلے بھی اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل اگر 3:15 بجے اذان ہو رہی ہے تو آپ شارپ 3 o'clock جو ہے آپ آرام سے تہجد پڑھیں، اور 4 نفل پڑھ لیں، 6 نفل 2 نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد اتنی دیر میں فجر کی اذان ہو جائے گی، آپ جو ہے اپنی فجر کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز پہ آپ پریشان نہ ہوں کہ بھئی ہم تو تہجد پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک سوئیں گے نہیں، اور اگر سوئیں گے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔